स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन में दो फंक्शंस दे रखे हैं, है ना। यहाँ भी क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ भी क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो सबसे पहले कैसे डील करेंगे इसे, बहुत अच्छे से हमें क्लियर है। सबसे पहले y अज्यूम करेंगे log x की पावर x और x की पावर log x। यहां तक क्लियर है। फिर क्या था हमारा स्टेप नेक्स्ट, इसको u अज्यूम किया था हमने, ऐसा ही कुछ था, प्लस इसको v। फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के करना है। तो क्या लिखा जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx। यहाँ क्या आएगा, प्लस में dv अपॉन dx। यहां तक क्लियर है। इसे हम क्या बोलेंगे, वन इक्वेशन बोल देंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए, हम वैल्यूज डेरिवेटिव करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, इसे u अज्यूम किया है, क्या था, log x की पावर x, ऐसा ही कुछ था ना। इसे हमने u बोला था, इसे हमने v बोला था। पहले u को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में v पे आएंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो क्या लिखा जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड्स। हम ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, क्लियर। टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या बनेगा हमारा कॉन्सेप्ट, log u इज इक्वल टू log, अंदर क्या आएगा, log x की पावर x, अंदर क्या आएगा, log x की पावर x। ओके क्लियर। अब क्या होगा, हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है, log का कोई फंक्शन, फंक्शन की कोई पावर, तो पावर आगे शिफ्ट करती है, तो ऐसे ही ये लिखेंगे log u एज इट इज, वो x आगे आ जाएगा, log ऑफ x। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ये पावर है, अगर log का कोई फंक्शन, फंक्शन की कोई पावर हो तो पावर आगे शिफ्ट करती है। यहां तक क्लियर है, यही बनेगा। ऊपर भी ऐसा ही कुछ किया है हमने, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन u, log का 1 अपॉन u, फिर u का दोबारा करेंगे du अपॉन dx। क्लियर। यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज, यानी कि इसे u फर्स्ट एज इट इज, u अज्यूम करते हैं, u डॉट v लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज लिखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव। अब ये वाले log को 1 बनाएंगे, फिर फंक्शन एज इट इज नीचे आता होगा, यहां तक क्लियर है। फिर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लिखा जाता है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 ओवर x। क्लियर। फिर जो फंक्शन है x, उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो कितना आया, 1। ओके क्लियर। फिर हमारे पास कितना बना, प्लस का साइन, फिर सेकेंड चीज एज इट इज, log ऑफ x एज इट इज, इस x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1। ओके, विजिबल नहीं है अच्छे से, क्या बनेगा, सेकेंड एज इट इज, log x, इस वाले x का करेंगे तो कितना आया हमारे पास, 1। ठीक है जी। अब 1 अपॉन u एज इट इज du अपॉन dx, इसकी कैलकुलेट, ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गए, बचा कितना, आया कितना हमारे पास, 1 अपॉन log ऑफ x प्लस log x। यहां तक क्लियर। अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहां तक आंसर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये u यहाँ पे नहीं होना चाहिए, किस साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो क्या करें, du अपॉन dx, u साइड मल्टीप्लाई में 1 अपॉन log x प्लस log, कितना बना, log x। ओके। अब u की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, स्टार्टिंग में हमने कितनी अज्यूम करी थी, log x की पावर x, तो हम यहाँ u की वैल्यू लिख सकते हैं, log x की पावर x, बाकी सारी चीज हमारी एज इट इज, log x। यहां तक क्लियर है। हमारे पास किस चीज का आंसर आया है, du अपॉन dx का आंसर आया, यानी कि इस वाली आइटम का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा du अपॉन dx आया था, हमने साइड में उसे सेव करके रख लिया है। अब करेंगे v के साथ, v कितनी वैल्यू है हमारे पास, v इज इक्वल टू, कौन है, x की पावर log x। अब यहाँ भी क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दैट मींस टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log
बोथ साइड्स। यहां तक क्लियर है? अब दोनों साइड्स हमने लॉग लेना है तो कैसे लिखा जाएगा? ये डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है, साइड में रखा हुआ है। अब v के साथ डील कर रहे हैं। लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइड में x और फिर से लॉग x। यहां तक क्लियर? लॉग x ही आएगा। अब हमने ये भी लास्ट स्टेप में किया था, अगर लॉग का कोई फंक्शन की कोई पावर, तो पावर आगे शिफ्ट करती है। log v इज इक्वल टू log x आगे आ जाएगा, फिर से log ऑफ x। कैसे? जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर दिया। अब क्या लगाएंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव log का कैसे होगा? 1 अपॉन v, v का दोबारा करेंगे dv अपॉन dx। यहां तक क्लियर है? यहां दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दे रखे हैं, दैट मींस u डॉट v लगाएंगे। कैसे? फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज, यहां पे सेकंड वाले log x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा? log का 1 अपॉन x, x का दोबारा करेंगे फंक्शन का, वेरिएबल का 1 आएगा। फिर से साइन ऑफ प्लस, अब इस वाले log x को एज इट इज रखेंगे तो इसका क्या बनेगा? 1 अपॉन x, x का दोबारा करेंगे तो फिर से 1 आएगा। क्लियर यहां तक? तो टोटल मिला के क्या बना? 1 अपॉन v dv अपॉन dx, log x एज इट इज, नीचे है x, फिर से log x एज इट इज, नीचे है हमारे पास x। यहां तक क्लियर? अब क्या हो सकता है? यहां v डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में dv अपॉन dx इज इक्वल टू v बाहर, तो यहां क्या हो जाएगा? एलसीएम, तो कितना आएगा? log x प्लस log x। यहां तक क्लियर है? अभी क्या करेंगे? v की वैल्यू भी पुट करनी है, बट पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर वाला पोर्शन इरेज करेंगे। अब dv अपॉन dx का लास्ट स्टेप ये आया था, अब v की वैल्यू पुट करनी है, तो कैसे करेंगे? v कितना अज्यूम किया था? x की पावर log x, v की वैल्यू यहां पुट करेंगे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v कितना था? x की पावर log x, ये था ना? तो हम क्या करेंगे? x की पावर log x, v की वैल्यू पुट कर दी, बाकी एज इट इज, नीचे है x। देखो log x प्लस log x दोनों मिलके कितने बने? 2 log x। यहां तक क्लियर? ये हमारे पास dv अपॉन dx की है, ये हमारे पास du अपॉन dx की आई है। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज को कहां पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। कितनी है? dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx, ये आया था, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। कितना? log x की पावर x, 1 अपॉन log ऑफ x प्लस log x। ओके क्लियर? फिर से साइन ऑफ प्लस, हम भी साइन ऑफ प्लस लगाएंगे। फिर किसकी वैल्यू पुट करनी है? dv अपॉन dx की। कितनी आई है? ये वाली पुट करते हैं। x log x कितना बना? 2 log x अपॉन x। ये है हमारे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं, बट आंसर यही आएगा। क्लियर? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इन क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, हमने क्या अज्यूम करना है? सबसे पहले y के इक्वल लेके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स x। हमें क्या दे रखा है? ये स्टेटमेंट इतनी बड़ी सारी दे रखी है, इतनी बड़ी से डरना नहीं है। क्या अज्यूम करेंगे? पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन को, पहले को u लेंगे, फिर सेकंड को v। y इज इक्वल टू u प्लस v। फिर क्या लिखा जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx, फिर से dv अपॉन dx। यहां तक क्लियर है? अब मेन काम इस क्वेश्चन का अब स्टार्ट होगा। हमें du की, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। इक्वेशन को नंबर दे दे फर्स्ट। क्या स्टार्ट करें? u इज इक्वल टू साइन x की पावर x। अब ध्यान से देखना, यहां क्या है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या लिखा जाएगा? log u इज इक्वल टू log साइन x की पावर x। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, लॉग का कैसे होता है, 1 बाय यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। अब हमने बहुत अच्छे से क्लियर, सबसे पहले ना डेरिवेटिव करने से पहले एक स्टेप रह गया हमारा, स्किप कर दिया हमने। डेरिवेटिव से पहले यहाँ लॉग का फंक्शन की पावर आगे शिफ्ट करेगी, लॉग u इज इक्वल टू x log ऑफ sin x। अब क्लियर, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर दिया। फिर अब स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक क्लियर। अब डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर। फिर से प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये फर्स्ट ये सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज, यानी कि x हमने एज इट इज रखा है। फिर log ऑफ sin x का डेरिवेटिव करेंगे, log का 1 अपॉन फंक्शन, फिर फंक्शन का दोबारा, यानी कि sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos x। एंगल का फिर से करेंगे तो ऑब्वियसली x का कितना आएगा, 1। क्लियर यहां तक। फिर साइन ऑफ प्लस लिखा जाएगा, फिर log sin x एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे यानी कि x का करेंगे, x का कितना आएगा, 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1। यहां तक क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स cos x अपॉन sin x कितना होता है, cot x। तो हम यहाँ cot x लिख लेते हैं, x बाहर एज इट इज हमारा है। तो अब इसको आगे करेंगे log ऑफ sin x। अब यहाँ u डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, du अपॉन dx इज इक्वल टू u x। आगे क्या लिखा जाएगा, cot x प्लस log sin x। यहाँ u है हमारा। ओके। अब और क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू हमारे पास कितनी अज्यूम की थी, sin x की पावर x। कितना लिखा जाए, sin x की पावर x, x cot x प्लस log ऑफ sin x। हमारे पास किसका सोल्यूशन आया अभी, du अपॉन dx का सोल्यूशन आया अभी। और किसका फाइंड करना है, dv अपॉन dx का अभी पेंडिंग है। स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करेंगे। हमने अभी du अपॉन dx निकाला था, उसके सोल्यूशन को साइड में निकाल के रख लिया। अब क्या करेंगे, v जिसको अज्यूम किया था उसका भी डेरिवेटिव निकलेगा। अब क्या करेंगे, v इज इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स रूट x। ये थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशन दिख रही है क्योंकि इसमें इनवर्स दिया गया है। इनवर्स को टिपिकल को इजी के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे हमारे पास था साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या था, आराम से 1 अपॉन रूट 1 माइनस एंगल की स्क्वायर। यहाँ क्या था, एंगल की स्क्वायर। फिर से एंगल का डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके। यहाँ तक इसको टफ वाली चीज को उसके साथ कंपेयर करेंगे, dv अपॉन dx 1 अपॉन रूट 1 माइनस, वहां था x तो एंगल की स्क्वायर लिखी गई थी, यहाँ है रूट x। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, एंगल कितना है, रूट x। तो क्या लिखा जाएगा, रूट x की स्क्वायर लिखी जाएगी। ओके। फिर से क्या करना है, यहाँ क्या किया था, एंगल का डेरिवेटिव किया था। अब रूट x का डेरिवेटिव, यहाँ क्या था, x था एंगल, तो x का डेरिवेटिव किया, 1 आया। तो यहाँ रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव कैसे होता है, कितना बनेगा, 1 अपॉन 2 रूट x। इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। रूट x का डेरिवेटिव, सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया 1/2 में, फिर से 1/2 आगे शिफ्ट की, x एज इट इज, पावर में से एक डिडक्ट होगा, फिर x का दोबारा करेंगे, 1 आया। ओके। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर -1/2 बचेगा, ऊपर है, नीचे आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यहां तक क्लियर। यानी कि रूट x का जो डेरिवेटिव होता है कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। यहां तक क्लियर है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इस पोर्शन को इरेज करेंगे, अब उसे लास्ट स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे। और क्या हो सकता है, देखो यहाँ क्या है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट है, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। आया क्या हमारे पास, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस x।
ओके, फिर लास्ट में हमारे पास और क्या बचा, 1/2 रूट एक्स। अब चेक करो, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल के दोनों आइटम्स को प्रोडक्ट में रूट के अंदर लिख सकते हैं। हमारे पास कितना आया, dv/dx आया, ये वाला। ओके, du/dx ये था, dv/dx ये आया है। अब इन दोनों को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। dy/dx एज इट इज, dy/dx एज इट इज, du/dx की वो वैल्यू पुट करेंगे, कितनी थी, sin x की पावर x, x cot x प्लस log ऑफ sin x। यहां तक क्लियर। अब dv/dx की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, प्लस 1/2 रूट x 1 माइनस x। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ओके, ये पूरा आएगा प्लस के साइन में, क्लियर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सेम, प्लस में दो फंक्शन दे रखे हैं, y की इक्वल अज्यूम करेंगे x की पावर sin x, फिर sin x की पावर कितना बनेगा, cos x। फिर से इसे u अज्यूम करेंगे, इसे v डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, du/dx और प्लस के dv/dx। ओके, अब किसका डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले u इज इक्वल टू, u किसे अज्यूम किया था, x की पावर sin x को। अब ये क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दैट मीन्स टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया जाएगा, log u इज इक्वल टू log x की पावर sin x। यहां तक क्लियर है। अब ये भी चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि log का फंक्शन की पावर है, तो पावर आगे शिफ्ट करेगी, क्लियर। तो कितना बनेगा, log u इज इक्वल टू sin x, आगे शिफ्ट किया, log ऑफ x। यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब जितना सिंप्लीफाई हम क्वेश्चन को कर सकते थे उतना हमने कर दिया। अब क्या करा जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1/u, log u का क्या होगा, 1/u, u का दोबारा करेंगे du/dx। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट एज इट इज यानी कि sin x एज इट इज, log x का करेंगे 1/x प्लस log x एज इट इज। अब फर्स्ट का करेंगे, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, एंगल का दोबारा यानी कि 1, क्लियर। अब टोटल मिला के du/dx, ये वाला u उस तरफ मल्टीप्लाई में, तो sin x/x प्लस log x और क्या है हमारे पास, cos x, क्लियर। अब क्या करेंगे, u की वैल्यू भी पुट करनी है। अब u की वैल्यू कितनी अज्यूम की थी, x की पावर sin x, वैल्यू पुट कर देते हैं, x की पावर sin x कितना बना, sin x अपॉन x प्लस log x एंड मल्टीप्लाई में क्या है, cos x। ये हमारे पास आंसर किसका आया है, du/dx का आया। अभी dv/dx का फाइंड करना पेंडिंग है। अब अभी हमारे पास क्या आया, du/dx की वैल्यू आई थी, फंक्शन का डेरिवेटिव किया था, तो ये वाला सोल्यूशन आया था, ये हमने साइड में सेव करके रखी है, जब जरूरत होगी तब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अभी क्या पेंडिंग है, v का डेरिवेटिव करना है। v की वैल्यू कितनी अज्यूम की है हमने, sin x की पावर cos x। ये क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दैट मीन्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, log v log sin x की पावर cos x। अब क्या कर सकते हैं, log का फंक्शन की पावर आगे शिफ्ट करेगी, log v एज इट इज, फिर cos x और log sin x। ओके, अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर दिया। अब क्या होगा, डेरिवेटिव 1/v dv/dx, ये v है हमारा v। अब इसका करेंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट अज्यूम करेंगे, ये सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, cos x एज इट इज, इसका करेंगे 1/sin x, log का 1/sin x होगा, फिर फंक्शन का दोबारा sin x का करेंगे तो कितना आएगा, cos x, फिर x का करेंगे 1, क्लियर है यहां तक। फिर साइन ऑफ प्लस, सेकेंड को एज इट इज रखेंगे,
हमने रख दिया। फिर cos x का डेरिवेटिव करेंगे, कितना आया, माइनस के sin x। ओके, अब इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, ये 1/b dv/dx एज इट इज। अब देखो cos x एज इट इज, अब cos x अपॉन sin x कितना होता है, cos अपॉन sin cot x प्लस माइनस माइनस log sin x मल्टीप्लाई sin x। यहां तक क्लियर? ओके, अब इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा sin x अच्छे से लिखते हैं। अब इस चीज का ध्यान रखना कि sin x और sin x की आपस में मल्टीप्लाई नहीं करनी हमने, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये वाला sin x तो log के फंक्शन में है, वो अकेला सिंगल है। अब ये वाला भी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dv/dx इज इक्वल टू v cos x, फिर क्या बनेगा cot x, ये वाला sin x आगे शिफ्ट हो जाता है, sin x log ऑफ sin x। ओके, अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू अज्यूम कितनी की थी, sin x की पावर cos x, हम sin x की पावर cos x लिख देंगे, sin x cos x देन cos x cot x माइनस फिर से क्या आएगा sin x log sin x, क्या बना sin x एंड log sin x। क्लियर यहां तक? ये किसकी वैल्यू, किसका आया डेरिवेटिव, dv/dx, ये था du/dx, dv/dx। क्या करेंगे, दोनों के डेरिवेटिव को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, उस क्वेश्चन को इरेज करेंगे। ये du/dx का आंसर आया, ये dv/dx का आंसर आया, दोनों को किस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अब क्या लिखा जाएगा, dy, क्या लिखें, पुट इन वन, क्या लिखा जाए, dy/dx इज इक्वल टू du/dx का डेरिवेटिव कितना आया था, वो वाला, तो x की पावर sin x, फिर से sin x अपॉन x प्लस log, यहां क्या आएगा log x डॉट cos x। ओके, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर, यानी कि du/dx का आंसर। अब dv/dx का भी आंसर लिखा जाएगा, साइन ऑफ प्लस, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का हमने भी लगा दिया। अब dv/dx का ये वाला sin x की पावर cos x, फिर से cos x cot x माइनस sin x log ऑफ sin x। क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट को ना ध्यान से समझना, x की पावर x डॉट cos x, यानी कि x की पावर cos x नहीं है, हमारे पास क्या है, x की पावर x डॉट cos x, बाद में ये वाला फंक्शन है। क्लियर? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, हम y के इक्वल अज्यूम करते थे, इस क्वेश्चन में भी y के इक्वल अज्यूम करेंगे। y इज इक्वल टू x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप था u एंड v अज्यूम करते थे, सेम y इज इक्वल टू, ये u है ये v है, फिर से dy/dx प्लस यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, du/dx प्लस dv/dx। यहां तक क्लियर? अब u किसे अज्यूम किया, उसका डेरिवेटिव करना है, u इज इक्वल टू x की पावर x डॉट cos x। ओके, यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। फिर से क्या करेंगे, अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दैट मीन्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम भी ऐसे ही करेंगे, log u इज इक्वल टू log x की पावर x cos x। ये स्टेप क्लियर? ओके, ये भी हमें पता है, अगर log का फंक्शन की पावर आगे शिफ्ट करती है, ऐसे ही करेंगे, log u एज इट इज इक्वल टू, पावर पूरी की पूरी आगे शिफ्ट हो जाएगी, कर देते हैं x डॉट cos x डॉट log ऑफ x। ये पूरा का पूरा सिंगल फंक्शन आगे आया ना, ये पूरा का पूरा। ओके, अब देखो, अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इसको प्रॉपर वे में इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन u। ओके,
लॉग का ऐसे ही होता है 1 अपॉन यू, फिर से डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना, पूरे को u अज्यूम करेंगे, यानी कि इस पूरे को फर्स्ट, इसको सेकंड, ऐसा ही कुछ करते थे अगर प्रोडक्ट रूल लगाना होता था, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स यानी कि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दैट मींस प्रोडक्ट रूल लगेगा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज x cos x एज इट इज, यानी कि log x का डेरिवेटिव, फिर साइन ऑफ प्लस, फिर log x एज इट इज होता है, यानी कि सेकेंड आइटम एज इट इज होती है। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, क्या लिखा जाएगा, डी एक्स कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, यहां तक क्लियर है हमें, चलते हैं आगे। अब क्या किया जाए, 1 अपॉन यू एज इट इज, डी यू अपॉन डी एक्स एज इट इज। अब इसको एज इट इज रखा जाएगा, क्योंकि ये तो एज इट इज लिखेंगे, कोई डेरिवेटिव नहीं सॉल्व करना, इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि log x का डेरिवेटिव करना। क्या किया जाएगा, 1 अपॉन x, फंक्शन का दोबारा किया तो कितना आएगा, 1। क्लियर, चले आगे, यहाँ 1 अच्छे से 1, फिर प्लस log x एज इट इज। अब ध्यान से देखो, x और cos x दोनों प्रोडक्ट में है, x और cos x दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, इसे फर्स्ट ले लो, इसे सेकंड ले लो, कैसे करेंगे, x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव किया, कितना आया, माइनस के साइन x, साइन ऑफ प्लस, फिर cos x एज इट इज, इस वाले x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1, यहां लिखेंगे 1। डाउट है, नहीं। अब कैसे करेंगे, माइनस के x साइन x प्लस के cos x, यानी कि पूरी इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ये वाला फाइंड आउट किया। तो ये यही वाली स्टेटमेंट थी, तो इस स्टेटमेंट की जगह पे ये वाला डेरिवेटिव पुट कर सकते हैं हम, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, x माइनस के साइन x प्लस के cos x, x का किया 1। यहां तक क्लियर, ऐसा ही था कुछ। अब इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, कैसे, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, x और x आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कितना बचा यहाँ, cos x प्लस के, क्या लिखा जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, x साइन x, इसके साथ माइनस है तो ये वाला माइनस बाहर आके किस में शिफ्ट करेगा, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, एंड क्या लिखा जाएगा, log x, फिर से ये अंदर गया, कितना बचेगा, cos x डॉट log x। ओके, अब क्या कर सकते हैं, इस वाले u को उस साइड मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, डी यू अपॉन डी एक्स एज इट इज, u उस तरफ गया, cos x, फिर से x साइन x log ऑफ x प्लस log ऑफ x और cos x, ये हमारे पास आ गया। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि ये वाला डेरिवेटिव अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ u की वैल्यू हमने x में पुट नहीं गई, तो अब u की वैल्यू पुट करेंगे, x की पावर x cos x। यहां तक क्लियर, फिर से क्या लिखा जाएगा, cos x माइनस के x साइन x log ऑफ x प्लस log ऑफ x डॉट cos x। ये है हमारे पास du अपॉन dx का आंसर। क्लियर, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर किसका सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये हमारे पास du अपॉन dx का जो आंसर आया था वो हमने साइड में सेव करके रख लिया। अब किसका डेरिवेटिव करना है, v का, जो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1। यहां तक क्लियर है। टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं लेना, रीजन क्योंकि वो लेना होता है जब ये तो u अपॉन v सिंपल टर्म बन रही है ना, यानी कि कोशेंट रूल लगेगा, डायरेक्ट इस पे कोशेंट रूल लगाएंगे। इसके बाद ये वाला स्टेप है dv अपॉन dx। कोशेंट रूल कैसे था, डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर, यानी कि इसकी नीचे वाली स्टेटमेंट की होल स्क्वायर, देन अगेन डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यहां तक क्लियर है। फिर साइन ऑफ माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे ही कुछ करते थे। क्लियर, फिर अब डेरिवेटिव करें
dv अपॉन dx एज इट इज, ये वाली आइटम एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना कितना होता है हमें बहुत अच्छे से पता है, 2x, और 1 का करेंगे तो 0। क्लियर। साइन ऑफ माइनस, अब इसको एज इट इज रखेंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x, माइनस के 1 का किया 0। टोटल मिला के नीचे स्टेटमेंट में क्या बना, ये वाली आइटम। क्लियर है। अब कैलकुलेट करेंगे इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई, 2x की क्यूब माइनस के 2x। क्लियर। साइन ऑफ माइनस बाहर एज इट इज, इसके साथ करेंगे 2x की क्यूब प्लस के 2x। नीचे वाले स्टेटमेंट एज इट इज। अब क्या हो सकता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन अंदर जाके चेंज हो जाएंगे, वही हम करेंगे। 2x की क्यूब माइनस के 2x, माइनस के 2x की क्यूब माइनस के 2x। क्लियर। अब नीचे वाली फिर से एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर। ओके है, क्लियर। अब देखते हैं कैंसिल आउट कौन कौन हो रहा है। ये गया इससे, माइनस के 2x माइनस के 2x दोनों मिलके कितना बना, माइनस के 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर। ये है हमारे पास dv अपॉन dx का आंसर। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, ये du अपॉन dx का आंसर आया था, ये dv अपॉन dx का आंसर आया है। क्लियर। ये दोनों के हमारे पास डेरिवेटिव आए हैं, du अपॉन dx, dv अपॉन dx। किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। क्या लिखा जाए, पुट इन 1। क्या लिखा जाएगा, इस साइड dy अपॉन dx, ये एज इट इज dy अपॉन dx। फिर du अपॉन dx की वैल्यू कितनी पुट होगी, वो बड़ी सारी हम वैल्यू पुट करते हैं, x की पावर x cos x, फिर से cos x एज इट इज माइनस के, आगे क्या लिखा जाएगा, x sin x log ऑफ x प्लस log ऑफ x डॉट cos x। क्लियर यहां तक। ओके। फिर साइन ऑफ प्लस है, हम भी साइन ऑफ प्लस लगाएंगे। फिर dv अपॉन dx की वैल्यू ये वाली आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू इतनी पुट करेंगे, माइनस के 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब लास्ट स्टेप देखो, यहाँ प्लस है, ये माइनस का है, और क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे किस चीज का साइन लगा सकते हैं, माइनस के, क्या लिखा जाएगा, माइनस के 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर। ये है पूरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th का सोल्यूशन। क्लियर।